नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। आज हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के हाल प्रश्न पत्र को देखेंगे जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए पूछे गए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 1 से 5 तक में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उसे देखा था। आज हम लोग इसे देखते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसके पिछले प्रश्न पत्रों को देखें। उससे आपको एक आइडिया लगेगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने झारखंड में खोरठा भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए उसे यहाँ पे बताऊँगा, और फिर जो है खोरठा भाषा का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसे धीरे धीरे एक एक वीडियो करके लाऊँगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 पे आधारित प्रश्न पत्र है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताइए, परीछ डहर के लिखवैया हथ। ये जो परीछ डहर है इसके लिखवैया हथ यानी कि हैं। परीछ डहर के लिखवैया पंचम महतो जी हैं, जाने माने लेखक हैं। दीदी जी कौन किताबें कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इसका आंसर। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है किसी भी क्वेश्चन का तो आप लोग पहले वीडियो पॉज कर फिर आंसर दें, फिर आगे बढ़ें। तो आप लोग बताइए, दीदी जी कौन किताबें कहानी है। तो इसका आंसर होगा फरीच डहर। देखिए, बहुत जगह परीछ डहर लिखा होता है और बहुत जगह फरीच लिखा होता है, तो चलिए कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन, सोंध माटी के प्रकाशन बच्छर है। सोंध माटी का जो प्रकाशन वर्ष बच्छर यानी कि होता है वर्ष। सोंध माटी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1990। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खोरठा निबंध के प्रकाशन बच्छर है। तो इसका भी आंसर होगा सी। खोरठा निबंध भी जो है 1990 में ही आया था। तो सोंध माटी भी 1990 में है, खोरठा निबंध भी 1990 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हथ। संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो जो है एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, छौवा दुलार कविताक लिखवैया हथ। छौवा दुलार कविताक लिखवैया भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक पर्व करम, कर्मा पर्व एक होता है कर्मा, उसी को करम, तो इस शीर्षक से निबंध लिखा गया था वो कौन सी किताब में छपल है यानी कि छपा है। खोरठा निबंध है, उसी में जो है इस शीर्षक से निबंध छपा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माय के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है। माय के लोर यानी कि माँ, माय, लोर यानी कि आंसू, आंसू, आंसू को लोर कहते हैं।
ये शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? सोंध माटी। सोंध माटी में जो है इस शीर्षक का कहानी छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। खोरठाक भाषाक वाल्मीकि केकरा कहल गेल है? जो खोरठा भाषा है उसके वाल्मीकि केकरा यानी कि किनको किनको कहा गया है? तो खोरठा भाषा वाल्मीकि श्रीनिवास पानूरी जी को जो है खोरठा भाषा का वाल्मीकि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अइझ नाइगे तो काइल हमार बात माने हतो, गोड़े कांटा मुहे धैर्य टाने हतो, ई केकर कथन है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखिए। अइज यानी कि आज, नाइग्य यानी कि नहीं, आज नहीं तो काइल, काइल मतलब होता है कल, आज नहीं तो कल हमर बात माने तो मतलब मेरा बात मानना होगा। और गोड़ के काटा यानी कि पैर, गोड़े यानी कि होता है पैर, कांटा, कांटा मतलब कांटा ही होता है। मुँह धैर्य टाने तो धैर्य यानी कि धरना। ई कथन है, बताइए। श्रीनिवास पानूरी जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। खोरठाज्ञ संज्ञा के कतना भेद करल गेल है? तो खोरठा का जो भाषा है उसमें संज्ञा का कितना भेद किया गया है? तो खोरठा भाषा में भी जो है 5 ही भेद हैं। लुआठी पत्रिका के संपादक हत। क्वेश्चन नंबर 12। लुआठी पत्रिका के संपादक हत गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पर गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूटी को जो है लुआठी पत्रिका के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जा हैला? डॉक्टर ए के झा को मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। जियो मोरो काम और एक पहला धान, ई कहावत के अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जियो मोरा काम और एक पहला धान, ई कहावत के अर्थ है? ढेर कामे औजी कम कुरई के विरोध। ढेर कामे औजी कम कुरई के विरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। खोरठा रत्न उपाधि सबले पहिल ककरा और कधिया मिलल है? क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग बताइए इसका आंसर। खोरठा रत्न उपाधि सबले पहिल ककरा और कधिया मिलल है? राम शरण विश्वकर्मा 1993 में राम शरण विश्वकर्मा, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खोरठा रत्न उपाधि जो सबसे पहले दिया गया था वो राम शरण विश्वकर्मा जी को 1993 में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। बरवड्डाक अखय बोर के संस्मरण लिखल हत? बरवड्डाक अखय बोर संस्मरण के लिखल हत शांति भारत जी ने इसे लिखा है। कोंका के उल्टा अर्थक शब्द है? कोंका बोलते हैं जो बोल नहीं पाता है, उसका उल्टा शब्द क्या होगा? लबरा,
लुइरगर, गोला, चनफन, लबरा। लबरा उसको बोलते जो बोलते रहता है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। पढ़े है कि तत्कालिक वर्तमान काल रूप है तई। माने पढ़े है कि तत्काल वर्तमान काल रूप क्या होगा, तत्काल वर्तमान में इसका काल रूप क्या होगा। पढ़ पढ़ रहल है, मतलब अभी आप जाकर देखिए पढ़ रहल है, अभी भी पढ़ ही रहा होगा वो वर्तमान में, तो इसको बोलते हैं लोग पढ़ रहल है। कांदे क्रिया कौन क्रिया है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, जो अकर्मक क्रिया होता है उसमें क्या होता है, जो फल जो है कर्ता पर पड़े उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई बालक सोता है, तो वो सो रहा है तो वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता कौन है यहाँ पे, बालक है। जैसे बालक सो रहा है, चलिए फिर से देखते हैं। बालक सो रहा है, तो इसमें जो सो रहा है तो वो किस पे पड़ रहा है, बालक यहाँ करता है। तो जो कोई भी फल जो है क्रिया, कोई भी क्रिया हो रहा है, सोना एक क्रिया है ना, जहाँ पे आ रहा है क्रिया हो रहा है, जान रहे हैं आप लोग। तो कोई भी क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो रो रहा है, रोना जो है किसी पे तो पड़ता होगा, तो ये जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। जे शब्द संज्ञा व सर्वनामे कुन बतवे है तकरा कहल जा है। जो शब्द संज्ञा व सर्वानेक गुण बतवे है तकरा कहल जा है। बताइए 20 का विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताता है उसको क्या कहा जाता है, उसको विशेषण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी से मिलता जुलता है, हिंदी का ही अपभ्रंश भाषा है। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के कहल जा है। जो संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। हमर माई ओकरा कहल के सही रूप हतई। हमर माई ओकरा कहल के सही रूप हतई। इसका आंसर होगा ए नंबर। हमर माई ओकरा कहलई, ये जो इल है, इल नहीं होगा, कहलई होगा, कह इल नहीं होता है, कहलई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मैं देखे पोटा जनी देखे मोटा लोकोक्ति के अर्थ है। माय ममता मई जनी सवार्थी। मैं देखे पोटा जनी देखे मोटा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन भाषा आर्य परिवार के? तो यहाँ पे आंसर होगा पी, खोरठा भाषा आर्य परिवार से। इसी को बोलते, पूछ देगा आपको भारूपिया। कभी कहीं कहीं खोरठा भाषा को मगधी भी कहा जाता है। मगधी भाषा भी खोरठा में ही होता है, खोरठा को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। कौनहो शब्द एक टोना कौनहो शब्द एक पाछू जुइत के ओकर माने बदल दे है ओकरा कहल जा है। मतलब कौनहो शब्द के टोना, तो कोई भी शब्द का एक पार्ट जो है टोना, कौनहो शब्द एक पाछू
मतलब कोई शब्द के पहले, पाछू यानी कि पहले, जुइत यानी कि जोड़ना, ओकरा माने बदल दे, जब वो मिलता है तो उसका माने बदल जाता है, ओकरा कहल जा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय, जानते होंगे। जब पहले कोई प्रत्यय जुड़ता है और वो अर्थ बदलता है उसको प्रत्यय बोलते हैं जब पहले, और जब बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। खोरठाई पहली के कहल जा है। हियाली, खोरठा में जो पहली होता है उसको हियाली कहा जाता है, हिंदी में पहली ही बोलते हैं। उड़ीसा महात्म निबंध कौन किताबें छपल है। खोरठा पैद गईद संग्रह, खोरठा गईद पैद संग्रह में जो है उड़ीसा महात्म निबंध छपा हुआ है। शेख भिखारी के जन्म स्थान के नाम है। शेख भिखारी जो थे उनका जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। खुदिया लोटवा गांव, खुदिया लोटवा गांव उनका जन्म स्थान है। उली हाथू खोटी ये भी जो है प्रसिद्ध स्थल है झारखंड के लिए। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए, ये जन्म स्थान किनका था। डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम है। बताइए, डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम है। जो डाह शीर्षक नाटक था उसमें एक पात्र जनी जो था, जनी पात्र मतलब औरत पात्र, उसका नाम क्या था। उसका नाम रचना। खोरठा गईद पैद संग्रह किताब कौन बचत छपल रहे। खोरठा गईद पैद संग्रह जो किताब है वो कौन से बच्चर यानी कि वर्ष में छपल रहे। 1989 1989 में जो है खोरठा गईद पैद संग्रह छपा था। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर देखें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से। नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा प्रीवियस ईयर देखते हैं जेएसएससी का, चाहे और भी जितने झारखंड के एग्जाम है उन्हें देखेंगे हम लोग। उसके बाद इसके साथ ही साथ हम जो झारखंड की साहित्य है और झारखंड खोरठा भाषा का जो विकास है उसे देखेंगे और उसके व्याकरण को भी देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।